नमस्कार। आचार्य प्रीति सेठी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फलित ज्योतिषी के कुछ नियमों के बारे में। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, चतुर्थ भाव में बुध यदि शनि, राहु, केतु से युक्त हो तो जातक की मित्रता बुरे लोगों से होती है। दूसरा नियम, तृतीय, छठे और 11वें भाव में क्रूर ग्रह जातकों को शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा नियम, यदि लग्नेश नवम स्थान में केतु युक्त हो तो व्यक्ति का जन्म निश्चित रूप से जीवन चक्र के अंतिम जन्म को दर्शाता है। चौथा नियम, यदि लग्नेश नवम स्थान में गुरु या सूर्य से युक्त हो तो जातक धार्मिक व्यक्तित्व वाला होता है या कोई नव संप्रदाय प्रारंभ करता है। पांचवा नियम, दूसरे भाव में लग्नेश बुध अथवा गुरु से दृष्ट हो तो व्यक्ति महात्मा बन सकता है। यदि दोनों से दृष्ट हो तो किसी संप्रदाय का व पंथ का मुखिया बन सकता है। छठा नियम, यदि लगन का स्वामी दूसरे भाव में हो वह सप्तमेश या एकादश से युक्त हो तो जातक की अनेक बीवियां होंगी। सातवां नियम, कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी नीच हो, अस्त हो या ग्रह युद्ध में शामिल हो तो जातक अपनी कमाई का उपयोग नहीं कर पाता। आठवां नियम, कुंडली में गुरु द्वितीय भाव में हो और किसी ग्रह से दृष्ट ना हो तो जातक निजी धन का सुख नहीं भोग पाता। नौवां नियम, दूसरे भाव में शुभ व क्रूर ग्रह दोनों ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि जातक की आय अल्प होगी व खर्चा अधिक होगा। 10वां नियम, दूसरे भाव में सूर्य व शनि की युति या दृष्टि हो तो ऐसा जातक अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही धन प्राप्त कर पाता है। 11वां नियम, दूसरे भाव में मंगल व गुरु की युति हो या किसी भी भाव से दृष्टि डाल रहे हो तो जातक को अध्यापन या परामर्श इत्यादि के रूप में अपने ज्ञान से धन कमाता है। 12वां नियम, यदि लग्नेश लाभ भाव में बली हो जातक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखता है और उसकी प्रवृत्ति कामुक नहीं होती और जातक अपनी दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करता। 13वां नियम, एकादश भाव में गुरु या सूर्य जातक का परिवार में ज्येष्ठ होना दर्शाते हैं। 14वां नियम, कुंडली में लग्नेश शत्रु राशि में हो ऐसे जातक जिस भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न करेगा वहां सदैव विवादों में लिप्त रहता है। 15वां नियम, कुंडली में यदि दूसरे भाव में लग्नेश गुरु या शनि से दृष्ट हो या किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध हो तो जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। धन्यवाद।